हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा टैरो 108। तो गाइस, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके मूव ऑन करने से आपके पार्टनर को क्या फ़र्क पड़ेगा, या फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, ये देख लेंगे। और गाइस, ये आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए, अपने क्रश के लिए, जो भी पर्सन आपके दिल में है, आप विजुलाइज़ करके ये वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे या ना करे। तो जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करती है आप उसको देखिए, जो भी पार्ट आपसे मैच करती है आप उसको देखिए, और यहाँ से जो भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आप उसको रखिए, और जो भी आपसे मैच नहीं करता है आप उसको इग्नोर कर दीजिए। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, आपके साथ ये मैच करेगा। और गाइस, इस रीडिंग में देख लेंगे सबसे पहले कि आप लोग दोनों का करंट एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए। पहले आपका देख लेंगे, फिर आपके पार्टनर का देख लेंगे, फिर देख लेंगे गाइस कि क्या आपके मूव ऑन करने से उनको कोई फ़र्क पड़ेगा, और फिर लास्ट में गॉड गाइडेंस से देख लेंगे कि गॉड आपको क्या गाइड करता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी साइड से। पहला है द टावर, सेकेंड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 3 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका करंट एनर्जी उनको लेके क्या है। तो गाइस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अभी आप लोग के बीच में टावर मोमेंट आ गया है, सेपरेशन आ गया है, आप लोग सेपरेट हो गए हो और एक दूसरे से अलग हो गए हो, और बातचीत तो बिल्कुल भी बंद दिखाई दे रहा है मेरे को। और आप अपने लाइफ में भी परेशान हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो क्या नहीं करोगे। और मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है, और आपको अपना करियर भी सेट करना है। और हो सकता है कि आप अभी स्टूडेंट हो या फिर अपने करियर में स्टेबल नहीं हो, तो आपको अपने करियर पे भी फोकस करना है। तो करियर का भी टेंशन आपके पास आप में दिखाई दे रहा है। और आपको एक और टेंशन दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको अपने पार्टनर का वेट है, आपको वेट है कि आपकी लाइफ में सब कुछ पहले की तरह कब अच्छा होगा, और आप जैसा चाह रहे हो वैसा कब तक होगा। आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लियो, परेशान हो और बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हो अभी। और आपको अपने पार्टनर का वेट भी है, शायद वो आपसे दूर हो गए तो उनके आने का वेट है। और मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ये भी सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में कि वो आपसे दूर हो के कहीं किसी और के पास तो नहीं चले गए, और कोई आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई, और कहीं आप हमेशा के लिए दूर हो गए हो, ऐसा सोच रहे हैं आप। और आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप उनके लाइफ से चले जाओगे तो उन्हें कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अभी, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है। अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर का आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो गाइस, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में काफ़ी बहस भी हुआ है पास्ट में, किसी चीज़ को लेके लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, और ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिनसे आपका जिसके कारण आप लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ है। कोई ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स, पर्सनल इशूज़, करियर, या फिर कोई अदर पर्सन, कोई भी हो सकता है ये थर्ड पर्सन। और इन्हीं थर्ड पर्सन के कारण आप लोग के बीच में दूरियाँ आई हैं और आप लोग अलग हो गए हो। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रहा है। और एक चीज़ और दिखाई दे रहा है गाइस कि 10 स्टार और द मून का कार्ड आया है, जो बताता है कि उनको कुछ चीज़ खोने का डर भी है। हो सकता है कि आपसे वो दूर जा रहे हैं तो उनको डर भी है कि कहीं आपको हमेशा के लिए ना खो दो, और वो भी यही सोच रहे हैं कि कहीं आप किसी थर्ड पर्सन के पास ना चले गए। तो आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में सेम चीज़ फील कर रहे हो, और दोनों टेंशन में हो, क्योंकि आपके पार्टनर भी खुश नहीं है, वो भी कभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उनको हो सकता है कि बुरे बुरे ख्यालात आते होंगे कि कहीं आपसे दूर चले जाएंगे तो वो आपको खो ना दे। तो उनके दिल में भी वही फीलिंग्स है जो आपके दिल में है। तो आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हो। और एक द स्टार कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर एक होप बना के रखें कि फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा, और अभी जो पूरा टाइम चल रहा है वो टाइम जल्दी ख़त्म होगा। तो कितना भी परेशान हो रहे हो वो फिर भी एक होप बना के रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं वो। और आपका जैसा एनर्जी है सेम उनका भी वही एनर्जी है, आप लोग दोनों का सेम एनर्जी है। जैसा फील आप इधर कर रहे हो वैसे आपके पार्टनर भी उधर फील कर रहे हैं। अब मैं देख के बताती हूँ गाइस, क्या आपके मूव ऑन करने से उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या आप उनके लाइफ से चले जाओगे तो क्या उनका बुरा हाल होगा, और क्या वो आपके बारे में सोचेंगे। पहला कार्ड है द लवर्स, सेकंड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड है 8 ऑफ सोर्स, द एम्प्रेस,
swords, the Fool, Page of Wands, Two of Wands और बॉटम ऑफ द डेक्स आया है टेन ऑफ कप्स। तो गाइस मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था क्या उन्हें फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज आया है कि हाँ उन्हें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको अपना लवर से मानते। भले अभी परेशान की वजह से और थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे दूर हो गए और आपको बता नहीं पा रहे, बट आपसे दूर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा पेन फील करेंगे और उनको रात में नींद भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। आप लोग का एक एक मोमेंट याद करेंगे जितना आपके साथ स्पेंड किया है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स, डीप थिंकिंग रखेंगे और आपके बारे में ही वो सोचते रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपसे मिलने के लिए वो तरफ उठेंगे। और द फूल का कार्ड है जो बताता है कि वो आपसे रियूनियन करना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि आप उनके लाइफ में फिर से आ जाओ। आपसे बात करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद उनको एहसास होगा कि सच में आप उनके लिए कितने लकी हो और आप कितने यूनिक हो और आपके जैसा इंसान उनको कभी नहीं मिल सकता। जितना आप केयर करते हो, जितना आप उनका ख्याल रखते हो, हर चीज़ में उनका सपोर्ट करते हो, उतना उनका कोई नहीं ख्याल करेगा। और आपसे दूर जाने के बाद वो रिग्रेट में आएंगे और उनको समझ में भी नहीं आएगा कि वो क्या करे और क्या ना। तो और गाइस मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जब उनसे दूर चले जाओगे तो वो अपने आप को अकेला कर लेंगे, बाउंड्रीज में कैद कर लेंगे और जैसे उनकी आँख में पट्टी बंदी, उनको कुछ क्लैरिटी समझ में नहीं आएगा और वो परेशान हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। और मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ पे आप मिल सकते हो वहाँ पे आपको वो ढूंढेंगे सोशल मीडिया पे, फिर ऑनलाइन आपको सर्च करेंगे और हो सकता है गाइस कि आप लोग एक दूसरे से ऑनलाइन मिले हो, ऐसा भी है। और मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको दूर से देखेंगे और आपके पास आना चाहेंगे, बट साथ में उनको ये भी डर लगेगा कि कहीं आपसे अगर आपके पास आएंगे तो क्या पता आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, और वो आपके साइड आने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उनको तो यहाँ पे पूरा क्लियर आया है कि आपके मूव ऑन करने से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो अपने लाइफ में इतने उलझे हुए कि आपका इंपॉर्टेंस और आपका वैल्यू दिखाई ही नहीं दे रहा है। पर आप जब उनसे दूर चले जाओगे तब उनको एहसास होगा कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। और अब मैं देख के बता देती हूँ गाइस यहाँ पे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये तो पता चल गया कि आपके मूव ऑन करने से उनको फ़र्क पड़ेगा। तो अब मैं देख के बता रही हूँ कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे हम सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस यहाँ पे कार्ड आया है जो बताता है कि हाँ आपको मूव ऑन करना चाहिए अभी, क्योंकि जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे तब तक आप खुद ही परेशान रहोगे और आप खुद ही घुट के रहोगे। तो आपको एक बार मूव ऑन करना चाहिए ताकि आपके पर्सन को एहसास हो आप कितने लकी हो उनके लिए। उनको आपका एहसास दिलाने के लिए आपको उनसे थोड़ा सा दूर जाना होगा, क्योंकि आप जब तक उनसे दूर नहीं जाओगे तब तक उनको आपका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा। और ख़ुद के लिए एक बार ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी दो और अपने आप को टॉप में रखो। इसलिए आपको मूव ऑन करना ज़रूरी है अभी, क्योंकि अगर आप मूव ऑन करोगे तो हो सकता है कि उनको रियलाइज़ हो जाए और फिर दोबारा जब आपके पास आए तो सब कुछ अच्छा हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। अब मैं देख के बताती हूँ गॉड गाइडेंस से कि गॉड आपको क्या गाइड करता है। अबंडेंस, नो, पीसफुल रिसोल्यूशन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, इट्स अप टू यू, नो नीड टू वरी। एक और कार्ड ले लेती हूँ, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो गाइस यहाँ पे गॉड आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में किसी तरह का कोई अबंडेंस आ सकती है, कोई खुशियाँ आ सकती है और आपको अपने लव लाइफ में कुछ न्यू डायरेक्शन चूज़ करने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पुराने तरीके से ही डील करते रहोगे तो आप खुद ही परेशान होंगे। तो इसलिए आपको इस बार गॉड बोल रही है कि कुछ न्यू डायरेक्शन चूज़ करने का ज़रूरत है। हो सकता है आपको अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूर होने का ज़रूरत है, या तो उनसे बात करके सुलझाने का कोशिश करिए या तो फिर थोड़ा सा दूर हो जाइए उनसे, क्योंकि जब तक आप उनसे दूर नहीं होगे तब तक उनको आपकी कमी का एहसास नहीं होगा और आपका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा कुछ दिन के लिए उनसे दूर रहिए और हो सकता है कि जब वो आपके पास आएँ तो सब कुछ सही हो जाए। आपको अच्छे से बातचीत करके सॉर्ट आउट भी करना है और आपको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। और हो सकता है कि आपको कहीं से किसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और एक और चीज़ बोल रहे हैं गाइस गॉड कि आपको ये डायरेक्शन जो चूज़ करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अब आगे क्या करना है, क्योंकि आपका एक सही फैसला आपको बहुत ऊंचाई तक ले के जा सकता है। तो
तो आपको ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना है, खुद पे फोकस करना है, खुद के लिए कुछ न्यू डायरेक्शन चूज़ करना है। और जब तक आप अपना इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, तब तक दूसरे से क्या ही उम्मीद करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को सबसे टॉप में रखो, उसके बाद लोग खुद ही आपको इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो लोगों को इंपॉर्टेंस सिखाने के लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है और आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।